कल 15 अगस्त को देश ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 90 मिनट तक लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस अवसर पर 1000 साल की गुलामी का इतिहास याद दिलाया, तो साथ ही ये भी कहा कि हम इस समय जो फैसले ले रहे हैं वो आने वाले 1000 साल के लिए भारत का भाग्य लिखेंगे। अपनी 90 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी की इन तमाम बातों से विपक्ष अब टेंशन में आ गया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान और क्या कहा। पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले तकरीबन सभी मुद्दों की बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान आने वाले 5 सालों के लिए गारंटी भी दी। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और ये भी कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार के दौरान ही होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लिखकर रख लीजिए, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हम कर रहे हैं ना, इनका उद्घाटन भी आपने मेरे नसीब में ही छोड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश आने वाले 5 साल में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगा। पीएम मोदी ने लाल किले से विकास का रोड मैप भी बताया और साथ ही बेहतर होती अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों की तुलना करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और सहकारी मंत्रालय बनाए गए हैं। 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 10वें नंबर पर था, अब हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए था, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे। मोदी सरकार ने उन लीकेज को बंद कर दिया है जहां से वे घोटाले शुरू होते थे। बतौर पीएम मैं 10 साल का हिसाब किताब देशवासियों को दे रहा हूं। पहले गरीबों के घरों के लिए 90 लाख करोड़ रुपए मंजूर होते थे, अब वह बजट 4 गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2014 में 30 साल के अनुभव के बाद लोगों ने देश को एक मजबूत सरकार दी थी। उस वक्त राजनीतिक मजबूरी से देश जकड़ा हुआ था। आज देश में 10,000 जन औषधि केंद्र है। 2014 से पहले इंटरनेट का डेटा महंगा था, अब वह दुनिया का सबसे सस्ता डेटा है। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर साफ इशारा देते हुए कहा है कि आने वाली सरकार भी उन्हीं की होगी। उन्होंने आने वाले 5 साल की गारंटी दे दी है। लोगों से कहा है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की प्रथम 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। महंगाई रोकने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। वंदे भारत ट्रेन, जैविक खेती, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक आदि पर तेजी से काम चल रहा है। खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। सीमाएं पहले से सुरक्षित हुई हैं। मोदी ने अग्निवीर योजना का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे लेकर सरकार की नीति साफ कर दी है। वह बोले कि सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हमारा देश सक्षम है। लाल किले से पीएम मोदी ने भारतीय सेना पर भी बोलते हुए कहा कि सेना को युद्ध योग्य बनाने के लिए लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सीरियल बम धमाके का जमाना अब बीती बात हो गई है। आतंकी घटनाओं में अब कमी आई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एकता का संदेश भी दिया और कहा कि सभी देशवासियों को एकता के भाव के साथ चलना होगा। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।